ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले श्री राजमाता अहल्याबाई योग केंद्र सेंटर इंदौर का मैं आभार प्रकट करती हूँ। मेरा नाम है प्रीति पटेल। बाई एजुकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2 साल पहले आई हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन द योगा एंड आई हैव completed my certification yoga course from Gujarat, Jamnagar, Gujarat Ayurvedic University, and I am just taking online and offline classes on need basis. Today's my yoga topic is yoga for daily routine life. आजकल की हमारी जो लाइफ है उसमें हमारा जो रूटीन है वो इतना ज़्यादा व्यस्त है, इतना बिजी है, हम लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, सब जगह कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है। तो वो लाइफस्टाइल में हमको एक रूटीन जो है सेट करना है जिसमें आप डेली 40 या 45 मिनट्स का टाइम निकाल करके ये जो मैंने आज प्रोग्राम इनबिल्ट किया है वो कर सकते हो। ये लाइफ से, ये रूटीन से आपका रूटीन लाइफ जो है वो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। और अगर आप ये डेली कंटिन्यू करते हो 1 मंथ 2 मंथ तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा डिफरेंस नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, हाफ पद्मासन, वज्रासन, कोई भी। और सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है? जिसमें आपके बेसिकली जॉइंट्स और जो नॉर्मल मतलब सॉफ्ट ऑर्गन है उसके मसल्स जो है वो फ्री हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक से। आपको हर एक एक्सरसाइज जो है वो 3 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। एंड बेसिक चीज़ें आप पहले थोड़ा समझ ले। जब भी आप अपना हेड जो है अप करते हैं तब आपको इनहेल करना है, जब भी डाउन करते हैं तब आपको एक्सेल करना है, जिससे संस्कृत में पूरक और रेचक बोला जाता है। जब भी आप अप करते हो तो पूरक श्वास जो है अंदर की ओर भरना है, और जब भी आप डाउन जाते हो तभी रेचक श्वास जो है आपको छोड़ना है। और जब भी आप कोई पोजीशन में होल्ड करते हो तो ब्रीथ को एकदम नॉर्मल रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक। आपके शोल्डर जो है बहुत ही बैलेंस्ड और डाउन रखे एंड स्टार्ट विद द नेक। सबसे पहले अप। So when you are going up, you will inhale, then down, exhale। यही चीज आपको 3 टाइम करना है सेम टाइम। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो आप पहले जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, इनहेल, फिर राइट में जाएंगे, एक्सहेल। ये चीज भी आपको 3 टाइम रिपीट करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज आपको अपना नेक जो है वो टिल्ट करना है लेफ्ट साइड। ट्राई टू टच इट विथ शोल्डर। देखिए शोल्डर बिल्कुल उठना नहीं चाहिए ऐसे करके। यू ट्राई टू स्ट्रेच योर नेक एज मच एज यू कैन विथ योर मैक्सिमम कैपेसिटी। आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच मिलेगा। ट्राई टू टच योर ईयर इन द शोल्डर। सेम विथ ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये भी आपको 3 टाइम रिपीट करना है। डू इट वेरी जेंटली, वेरी पीसफुली, एकदम आराम आराम से करना है आपको। ये करने के बाद लास्ट जो है वो सिर्फ आपको 2 टाइम करना है, उसमें आपको पूरा कंप्लीट नेक रोटेट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 and anti-clockwise 1 2 3 4। अब नेक्स्ट आता है आपका शोल्डर। शोल्डर के लिए शोल्डर को बहुत बैलेंस्ड, काम, पोइज्ड रखे। उसके बाद अपने जो पाम्स है, फिंगर्स है, यहाँ पे सेट कर दे और 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे,
पूरा जितना हो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से रोटेट करें ताकि आपकी दोनों जो एल्बो है, कोनिया है, आपस में टच हो. ट्राई टू इन दिस मोशन. 1 2 3 4 5. अब यही चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है. एंटी क्लॉकवाइज में भी आप मैक्सिमम ट्राई करें कि आपकी कोनिया जो है वो आपस में टच हो. इससे क्या होगा, आपका जो चेस्ट है वो मैक्सिमम ओपन होगा और आपके लंग्स की कैपेसिटी जो है वो इंप्रूव होती जाएगी. 5 टाइम दिस साइड. ठीक है, ये आपका बेसिक सूक्ष्म व्यायाम हो गया. इसके बाद अभी आपको फुल बॉडी वार्म अप करना है. उसके लिए यू नीड टू स्टैंड अप. ओके, स्टैंड अप कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने नील्स पर आ जाएंगे, घुटनों पर आ जाएंगे, फिर 1 बाय 1 अपने घुटनों से दोनों ही पांव जो है खड़े कर देंगे. ठीक है, अब सबसे पहले आप अपना पोजीशन जो है प्रॉपर ले ले. उसमें दो पैरों के बीच 2 या 3 फीट इतना डिस्टेंस रखे. अपने हाथ जो है एकदम शोल्डर लेवल के पैरेलल, नीचे या ऊपर नहीं होने चाहिए, एकदम शोल्डर लेवल के पैरेलल. ये एक्सरसाइज आपकी कमर के लिए है. शोल्डर के पैरेलल रख के फिर उसको घुमाना है. एक हाथ यहाँ पे, दूसरा हाथ ऐसे बैक के पीछे. 1, एकदम आराम आराम से करना है. 2 3 4. इसको आपको 10 टाइम रिपीट करना है. 6 7 8 9 10. देखिए, जितना हो उतना आप बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करिए जिससे आपके यहाँ के जो मसल्स है वो पूरे के पूरे फ्री हो जाए. ठीक है, अब दोनों पैर वापस से साथ में कर दे. अब जो कर रहे हैं दैट इज अ फुल बॉडी वार्म अप. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेच योर हैंड एज मच एज यू कैन. साथ में ही पांव भी उठाइए. 1 2 3. देखिए, जब भी आप हाथ उठाते हैं तब श्वास को भरिए अंदर. इनहेल. जब भी नीचे लेकर जाते हैं एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. जितना हो सके आप अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे सो दैट यू कैन फील द स्ट्रेच ओवर दिस एरिया. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. 10 टाइम्स करेंगे ये भी. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. अब नेक्स्ट जो है उसमें आप हाई नी एक्सरसाइज करेंगे. ये भी फुल बॉडी वार्म पे ही जाता है. इसके लिए आपको अपने नीज को मैक्सिमम आप अपने चेस्ट को टच कर सकते हैं, वहां तक खींचना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस. जब भी आप अप जाते हो इनहेल, डाउन आते हो एक्सहेल. नाउ अगेन टेक अ 2 feet or 3 feet distance between your legs and a cross leg body warm up. 1 2. जितना हो सके उतना झुकने की कोशिश करिए और अगर हो सके तो अपना पाम जमीन पे प्रेस करें. एंड एट दैट टाइम योर लेग शुड बी स्ट्रेट. इसको बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है. 1 2 3. ये भी 10 टाइम्स. 4. जब ये अप आते हैं इनहेल, डाउन जाते हो एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल.
ठीक है, ये भी 10 टाइम्स। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपका पूरा बैक के मसल्स जो है उसको फ्री करने के लिए 2 फीट डिस्टेंस बिटवीन द लेग एंड जितना हो अपना चेस्ट एक्सपांड करे और बैक साइड जो है आप जितना झुक पाए अपने कैपेसिटी के हिसाब से। 1 2, ये एक्सरसाइज से आपका चेस्ट जो है पूरा ओपन अप हो जाएगा और आपकी ब्रीदिंग भी यहाँ पे फोकस करना है। व्हेन यू गो बैक यू हैव टू टेक ब्रीथ, व्हेन यू कम यू हैव टू ब्रीथ आउट। ये भी 10 टाइम्स करना है, ठीक है। ये करने से आपका फुल बॉडी वार्म अप हो जाएगा। अब फुल बॉडी वार्म अप होने के बाद 2 सेट में आपको सूर्य नमस्कार करना है। देन वी विल स्टार्ट अवर योगा प्रोग्राम, ठीक है। सो फॉर सूर्य नमस्कार, come front in the mat and we will do in 2 set. You can do in 4 set also as per your capacity. 1 2 3, जितना हो सके झुके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Repeat same process for second time. 1, देखिए जितना आप पीछे झुक सके, 2 3 स्टेप में आपके पैर जो है एकदम स्ट्रेट रखे। 4 में आप जितना लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। देन माउंटेन पोज 5 6 7 8 9 10 11 12. नाउ रिलैक्स फॉर अ वाइल। अब हम अपना योगा का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा वार्म अप एंड सूर्य नमस्कार। सन सैल्यूटेशन इज वेरी वेरी गुड फॉर द बिगिनर्स हु आर जस्ट स्टार्ट अप विद द योगा सेशन। दे कैन डू सूर्य नमस्कार एज मच एज दे कैन, ठीक है। रिलैक्सेशन, देखिए हम हर एक योगा पोज में 30 to 60 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड 4 सेट्स ऑफ योगा। 1 is standing, then sitting, then prone, then supine. ये चारों पोज में आपको 3 पोजेस करने हैं एंड हर एक पोजेस में 30 to 60 सेकेंड होल्ड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बाय द टाइम आई विल टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ द योगा एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ दोज योगा, ठीक है। चलिए, नाउ रिलैक्स्ड, कैन वी स्टार्ट? ओके, नाउ वेरी फर्स्ट आसन इज ताड़ासन, ठीक है। इसमें ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। टीन एज में जिनको अपनी हाइट जो है इंक्रीज करनी है, इसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को जितना हो सके अपने फीट को टुगेदर रखिए। हाथों को धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर उठाइए, जितना हो सके आपसे, धीरे धीरे धीरे। एंड पूरा आप अपने टोज पर आने की कोशिश करिए और हाथों को एकदम से खींच करके कानों के पीछे ले जाकर होल्ड करने की कोशिश करिए, ठीक है। जितना हो सके आप अपने आप से स्ट्रेच करिए, जितना आपको ये पूरा एरिया में स्ट्रेच मिलेगा, जितना हो सके। एंड एक बार योगा के आसन में आ जाने के बाद यू हैव टू कंटिन्यू विद द नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रीथ को होल्ड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। देखिए जिस पोजीशन में ऊपर गए थे उसी पोजीशन में वापस आना है। धीरे 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 करके हाथों को नीचे ले लीजिए। ठीक है, ये आसन का बेनिफिट ये है कि सबसे पहले टीनेज में जो बच्चे करते हैं उनका बहुत ही फटाफट से हाइट बढ़ता है, बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, आपका बैलेंसिंग बहुत स्टेडी होता है, आपके लेग्स के पीछे के मसल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, फीट के जो मसल्स है, फीट का कैपेसिटी है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। एंड ओवरऑल ये आसन सब कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा हैवी नी पेन है या तो फिर बहुत ज़्यादा बैक पेन है, देन यू कैन नॉट डू दिस आसन। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज त्रिकोणासन। For Trikonasana, you have to keep 2 or 3 feet distance between your leg. Keep your hands straight to your shoulder. ठीक है, और देखिए इसमें ऐसे या ऐसे नहीं जाना है, एकदम से स्ट्रेट बॉडी रखना है। जितना झुक सको आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इनहेल करके सेम लाइन में स्ट्रेट ही आपको साइड पे जाना है, ऐसे नहीं हो जाना है। You have to keep your alignment very straight. This is the exit position before the asana, and then you have to slowly go down. और आपकी नजर एकदम ऊपर की तरफ। इसको भी 10 काउंट तक होल्ड करना है। यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा, यहाँ के पूरे मसल्स जो है आपके लूजन अप होते चले जाएंगे। देखिए ये ऐसे नहीं हो जाना है। ठीक है, स्ट्रेट ही रखना है बॉडी, जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना आपको स्ट्रेच फील होगा और घुटनों को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाए। सेम प्रोसेस ऑपोजिट में रिपीट करेंगे। ठीक है, 1 2 नजरें ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वाले आसन से आपका बैक पेन रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें बैक बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है। आपकी कमर जो है एकदम टोन्ड और पतली हो जाएगी। इससे आपके शोल्डर के मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड अगेन थाइस की जो आपकी फैट है वो रिड्यूस होगी। आप ये वाले आसन में 3 to 5 मिनट तक होल्ड करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आवर थर्ड आसन इन स्टैंडिंग पोज इज पाद हस्तानासन। ये देखो सूर्य नमस्कार का जो थर्ड पोज है वही रिपीट करना है। इसके लिए क्या करना है, आपके लेग्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे मुड़ नहीं जाने चाहिए। ठीक है, मैं दोनों एंगल से आपको दिखाऊंगी। ये आपका फ्रंट पोजीशन है, इसमें आपको दोनों हैंड रेज करना है। रेज करके फिर धीरे धीरे झुकना है। अपने नोज को अपने नीज से टच कराने की कोशिश करें और दोनों ही हथेलियां जमीन पर प्रेस करें। ठीक है, देखिए, और ये एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, ये बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए। और नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वाले आसन से आपकी स्पाइन बहुत ही ज्यादा लचीली बन जाएगी। ये पूरा एरिया में आपको स्ट्रेच फील होगा। आपके काफ मसल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हिप्स का जो ओवरफेट है वो सारा रिड्यूस होगा एंड यू कैन फील
that stretch. If you will do it very properly, you can feel that stretch between this area. Okay. हमारे स्टैंडिंग आसन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुए. नाउ वी विल गो विद द सिटिंग आसन. ठीक है, बैठ के करने वाले आसन. अब इसमें सबसे पहला आसन जो हमारा है वो है वक्रासन. वक्रासन जो मधुमेह की बीमारी, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. अगर वो डेली बेसिस पे करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है. उसके लिए आपको सबसे पहले अपना पोजीशन एकदम, बैक आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं बैठना है. ठीक है, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट, हेड शुड बी वेरी फोकस्ड एंड अप. अब इसमें क्या करना है आपको, आपका पैर जो है एकदम नी के पास लाना है. ठीक है, ना एकदम अंदर ना एकदम बाहर, एकदम नी के पास. फिर जो पैर उठाया है वही हाथ एकदम से घुमा करके पीछे ले जाना है और हथेलियों को जमीन पे प्रेस करना है. फिर जो दूसरा हाथ है उसको उठा करके ये वाला नी जो है प्रेस करना है. और ये हाथ जितना हो सके आपने थाइस के पास रखना है. ठीक है, ये हो गया आपका वक्रासन. इस पोजीशन में होल्ड करना है 10 काउंट. 1 2 3. अगर आपको ज्यादा एडवांस करना है तो ये पैर आप उठा करके यहां भी रख सकते हो. ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10. इस पूरे होल्डिंग में आपको ब्रीथ नहीं होल्ड करना है. ठीक है, अब दूसरे पैर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. यू हैव टू कीप योर स्पाइन वेरी स्ट्रेट. ठीक है, इसको वापस से उठाओ दूसरे पैर को एंड अगेन द सेम हैंड जो आपने पैर उठाया है वो एकदम से घुमा करके पीछे लेकर जाइए थाइस के पास. ठीक है, और ये वाला हाथ इसको पूरा घुमा करके घुटनों से बाहर निकाल. ठीक है, और एडवांस में जाना है तो ये पैर आप उठा करके इस तरफ रख दीजिए. ठीक है, एंड आपका हाथ जो है वो नी से बाहर जाना चाहिए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आराम से वापस आ जाइए. ये वाले आसन का बेनिफिट ये है कि आपके यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. कमर आपकी एकदम नैरो पतली हो जाएगी. और डायबिटीज के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पूरा एरिया जो है दबने की वजह से आपका लीवर और जो स्वादुपिंड बोलते हैं उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक रहता है. अब हमारा नेक्स्ट पोज है गौमुख आसन. गौमुख आसन में क्या करना है आपको, पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है. देन व्हाट यू टू डू इज दैट, ये वाला पैर जो है लेफ्ट साइड का वो नीचे रखना है, उसके ऊपर राइट साइड का पैर रखना है. ये जितना हो सके स्ट्रेच करिए, ऊपर वाला पैर भी जितना हो सके स्ट्रेच करिए. आगे का पोजीशन ऐसा होना चाहिए, यहाँ से उसका फेस जो है काऊ जैसा दिखना चाहिए. ठीक है, दिस इज फ्रंट पोजीशन. अब मैं आपको बैक पोजीशन भी बताती हूँ. अब ये करने के बाद जो पैर ऊपर है, ठीक है, वो पैर का ऑपोजिट हाथ वो ऊपर से लेना है और जो पैर ऊपर है वो नीचे से लेना है. ठीक है, एंड ट्राई टू टच बोथ योर palms लाइक दिस. और इसमें होल्ड करना है ये पोजीशन में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस आ जाए. ठीक है, अब इसका ओपोजिशन साइड में भी करना है. ये वाला पैर जो ऊपर उठाया था उसको नीचे रखेंगे, जो नीचे रखा था उसको ऊपर उठाएंगे. ठीक है,
अगर आपके हाथ जो है शुरू में नहीं पहुंचते हैं तो यू कैन यूज हैंडकरचीफ और यू कैन यूज सम रस्सी और समथिंग लाइक दैट, सो दैट धीरे धीरे आपके हाथ जो है वो टच होना स्टार्ट हो जाए. ओके, नाउ होल्ड इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, देखिए पीछे से ऐसे ट्राई करिए, टच कराने की कोशिश. नहीं होता है तो आप रूमाल, कोई कपड़ा, कोई रस्सी, कुछ भी यूज करिए. ठीक है, ये आसन से आपके शोल्डर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, चेस्ट पूरा ओपन हो जाता है, बॉडी को अच्छा शेप मिलता है. और ये वाला एरिया जब आप एक के ऊपर एक पैर रखते हो तो पूरे पेट के जो अंदर के ऑर्गन है उनको अच्छे से मसाज मिल जाता है. ये आसन में भी आप 3 to 5 मिनट होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमारा लास्ट आज का सिटिंग पोजीशन का जो है वो मंडूकासन. उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में आ जाइए. ठीक है, वज्रासन में आ जाने के बाद अपनी उंगलियों से ऐसे फिस्ट बनाइए. आपका थंब जो है वो अंदर की साइड जाना चाहिए और उंगलियां पूरी ऊपर ऐसे फिस्ट बन जाए. फिर आपका जो नेवल रीजन है, आपका जो नाभि का एरिया है, उसके आसपास हल्के से प्रेस करिए, एकदम हल्के से. देखिए बिल्कुल ही ज्यादा हमको इसको जोर नहीं करना है, एकदम हल्के से प्रेस करके. ठीक है, फिर ब्रीथ को एकदम से इनहेल करके जितना आपका कैपेसिटी हो उस हिसाब से आपको धीरे धीरे फ्रंट की ओर झुकना है ऐसे, और अपना फोरहेड जमीन को टच कराने की कोशिश करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे वापस आना है. ठीक है, देखिए ये वाला आसन आपके लीवर और स्वादुपिंड जो बोलते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. लेडीज़ के लिए सारे पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. बैक आपकी बहुत ज़्यादा इसमें लचीली बनती है. किन लोगों को ये आसन नहीं करना है, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी पेन है या फिर बहुत ज़्यादा पेट का दर्द है, बहुत ही ज़्यादा पेट का दर्द है तो आपको अवॉइड करना है. हल्का सा है तो कर सकते हैं. तो ये आपके सिटिंग पोजीशन के 3 आसन खत्म हुए. अब पेट के बल, ठीक है, प्रोन पोज, उसमें सबसे पहला है भुजंगासन. भुजंगासन करने के लिए दोनों ही हथेलियां जो है आप जमीन पे एकदम से प्रेस करिए. ओके, और आपके पैर जो है एकदम साथ रहने चाहिए, एकदम साथ, वो ऐसे खुलने नहीं चाहिए पीछे से, एकदम साथ. ठीक है, फिर जमीन पे पहले आप सो जाए पेट के बल. फिर हथेलियां आपकी एकदम चेस्ट के पास रखनी है. फिर धीरे धीरे आप अपना सर जो है जितना उठा सकते हो जितना. ठीक है, आपकी कोहनियां जो है वो स्ट्रेट हो जानी चाहिए और ये पोजीशन में आपको होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये वाले आसन से आपका बैक के जो सारे मसल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. आपका शोल्डर जो है, शोल्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, चेस्ट ओपन अप हो जाती है. गले के जो डबल चिन होते हैं यहाँ पे, वो जितना आप सर ऊपर करोगे डबल चिन का जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, डबल चिन रिड्यूस हो जाएंगे. अब इसी में सेकेंड आसन है मकरासन. मकरासन इज काइंड ऑफ अ रेस्टिंग आसन. अगर आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली है तो आपको ये आसन से रिलैक्सेशन हो जाता है. इसके लिए आपको दोनों हथेलियां जो है जमीन पर एक के ऊपर एक रख देनी है. ठीक है, फिर आराम से अपना चिन्ह जो है वो जमीन पे टच कराना है और अपने जो पैरों की पोजीशन है, ठीक है, उसमें आपको
अपने थाइज पे टच कराने की कोशिश करनी है। ऐसे 1 2 3 4, जितना हो सके थाइज को टच कराइए। 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो है यहाँ से थाइज से टच होगा, उससे क्या होगा, आपके थाइज की जो एक्स्ट्रा फैट है यहाँ पे, जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो सारा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रेस्टिंग आसन है। अगर आप बीच बीच में थक जाते हो तो आप मकरासन में रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड पोज इज धनुरासन। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, पेट के बल आप सो जाइए जमीन पर, फिर दोनों हाथों से आप अपने पैरों की एड़ियां पकड़ ले, फिर जितना उठा सके उतना उठाइए और पोजीशन को होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, धनुरासन आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। धनुरासन के बेनिफिट्स ये है, आपके हाथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैक पूरा लचीला हो जाता है, चेस्ट और पेट की जो ज़्यादा चर्बी है वो आप जितना पीछे से खींचोगे अपने पैरों को, उतना आपका पेट का चर्बी जो है रिड्यूस होता जाएगा। लेडीज़ को जो टाइम और पीरियड्स के रिलेटेड इश्यू है वो सारे ये आसन से सोल्व हो जाते हैं। धनुरासन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब जितना खींच पाओ अपने पैर को, उतना आपका बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होता जाएगा। अभी लास्ट सेगमेंट है, उसमें है सुपाइन पोज, पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन। ठीक है, आप चाहो तो बीच में रेस्ट ले सकते हो 1 और 2 मिनट्स का। अब सुपाइन में सबसे पहला पोज है सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ही ज्यादा अच्छा आसन है, क्योंकि सर्वांगासन का नाम ही है सर्व अंग आसन। इसका मतलब है आपके सारे के सारे अंग जो है उसको बेनिफिट मिलेगा ये आसन का। इसके लिए जमीन पर लेट जाइए, पहले सीधा स्ट्रेट। ओके, फिर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैरों को उठाइए। अगर आप नहीं उठा पाते हो पूरे तो 90 डिग्री उठाओ। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन में आपको अपनी कमर से पूरा उठाना है, पूरा। आपका चिन जो है, ठीक है, चिन लॉक हो जाना चाहिए और स्ट्रेट पोजीशन आ जानी चाहिए। ये हो गया सर्वांगासन। अब इसमें ब्रीथ बिल्कुल होल्ड नहीं करनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट रखे और 10 काउंट तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर देखिए पूरा आपसे नहीं हो पाता है तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से 90% पे भी रुक सकते हो और उससे ज़्यादा भी रुक सकते हो, जैसा आपका कैपेसिटी। ठीक है, अब दूसरा आसन है इसमें ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए क्या करना है, आपके दोनों पैर जो है थाइज के करीब लाना है। थाइज के जितने करीब ला सकते हो लेकर के आओ। ठीक है, फिर अपने दोनों हाथों से अपनी एड़िया उसको अच्छे से पकड़ लो। अब पेट और चेस्ट ये वाला रीजन से पूरा बॉडी लिफ्ट करो जितना हो सके आप। ठीक है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। और अगर सपोर्ट चाहो तो आप अपने थाइस को ऐसे सपोर्ट दे सकते हो। ओके, और अगर एडवांस में जाना है तो आप यहाँ पे भी पैर उठा सकते हो। इसको 10 काउंट होल्ड करना है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाले आसन से आपका पेट और एब्डोमिनल एरिया जो नावल के नीचे का है रीजन, वो पूरे रीजन के अंदर के इंटरनल ऑर्गन का अच्छे से मसाज हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट पोज है लेटे लेटे में, वो है नौकासन। नौकासन जो है वो आपका बैलेंसिंग पोज है। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने पैर उठाने हैं, जितने उठा सको अपने कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, और फिर उसको होल्ड करना है ऐसे, 1 2 3। देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग करना है कंटिन्यू, 7 8 9 10। ठीक है, अब आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। मैं आपको पूरा सेशन जो है एक बार जस्ट रिपीट कराऊंगी। देखिए, आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर आपको फुल बॉडी अप वार्म अप लेना है। फुल बॉडी वार्म अप में आप 5 to 6 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ। उसके बाद आपको 2 टाइम्स या 4 टाइम्स सन सैल्यूटेशन में जाना है। उसके बाद आपका सेट जो है वो पहले स्टैंडिंग, फिर सिटिंग, फिर प्रॉन पोज और फिर सुपाइन पोज। ठीक है, सुपाइन पोज में आप लास्ट में शवासन भी ले सकते हो। अगर आप बहुत थक गए हो और रिलैक्स करना चाहते हो, देन यू कैन गो विद द शवासन ऑल्सो। हर एक सेगमेंट में आप 3-3 एक्सरसाइज का 3-3 आसन का कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, सो टोटल आपके 12 आसन हो जाएंगे। ये सारा कुछ करने के बाद अब लास्ट है हमारे पास 15 मिनट, जिसमें हम करेंगे प्राणायाम एंड मेडिटेशन। ओके, उसके लिए क्या करना है, प्राणायाम के लिए आप अगर आप पद्मासन लगा सकते हो तो पूरा पद्मासन लगाइए, नहीं लगा सकते हो तो हाफ पद्मासन लगाइए। ठीक है, पद्मासन में एकदम रिलैक्स बैठ जाइए। देखिए, जब भी आप प्राणायाम या ध्यान, मेडिटेशन ऐसा कुछ भी करते हो ना, ट्राई टू रिलैक्स योर शोल्डर। ये जितना रिलैक्स रहेगा ना, उतना आपकी बॉडी जो है वो काम, कूल एंड सूदिंग जो है एक्सपीरियंस करेगी। अगर ये ऐसा या ऐसा रहेगा ना, बिकॉज वी कैरी मैक्सिमम बर्डन टू आवर शोल्डर्स, सो वेन एवर डू एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन पोजेस, जस्ट फोकस ऑन योर शोल्डर, कीप इट वेरी काम, कूल एंड रिलैक्स्ड, पोइस्ड। ठीक है, ये हो जाने के बाद एकदम आराम से बैठ जाइए, एकदम आराम से। ठीक है, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल कर दीजिए। हमने जो एक्सरसाइज किया उसके चलते जो हमारा ब्रीथ हैवी हो गया है, उसको एकदम काम, कूल, पीसफुल, म्यूजिकल हो जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ प्राणायाम करेंगे। वन इज अनुलोम विलोम, विच इज वेरी नॉर्मल, रेगुलर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डज इन देयर रूटीन लाइफ, एंड द सेकेंड वन इज भ्रामरी। चलिए, सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अब उसके लिए क्या करना है, देखिए ये जो है इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपके पहले 2 फिंगर्स जो है वो आप थंब के पास ऐसे मोड़ के रखिए और लास्ट के 2 फिंगर जो है उसको अप रखिए। ठीक है, अब आप अपने थंब से, ठीक है, पहला जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और ये वाला जो है वो ज्ञान मुद्रा में रहेगा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान मुद्रा वाला हाथ जो है ऐसे ओपन रखेंगे ताकि यहाँ की हमारी जो ओपन होती है तो यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे हमको ट्रांसफर होती है। अगर ऐसे रखेंगे तो एनर्जी जो है वो चली जाएगी। सो कीप इट ओपन। ओके, और यहाँ पे ये वाला थंब जो है उससे लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और सिर्फ राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और सिर्फ लेफ्ट की साइड से ब्रीथ जो है इनहेल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रेशियो होता है विच इज 1:4:2। इसका मतलब है आप एक ब्रीथ लेते हो, ठीक है, तो उसको 1 काउंट पे ब्रीथ लीजिए, 4 काउंट तक होल्ड करिए और 2 काउंट पे रिलीज कर दीजिए। देखिए होल्ड 4 का रेशियो है, बट अगर आप नहीं कर सकते हो
तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 रिलीज, 1 2। अब यहीं से वापस इनहेल, 1 होल्ड, 1 2 3 4, यहां से एक्सेल, 1 2। ये ऐसा एक सेट कंप्लीट हुआ। आपको ऐसे 5 सेट स्टार्टअप में लेने हैं, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। 15 20 30 तक जा सकते हो। जितना अच्छे से आप प्राणायाम करोगे ना, प्राणायाम का इफेक्ट पूरे बॉडी में जाता है। सबसे पहले तो आपका मस्तिष्क जो है बहुत ही पीसफुल और काम कूल हो जाता है, आपका डिसीजन पावर इंप्रूव होता है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। तो ये 5 स्ट्रोक से आप स्टार्ट करो, जैसे अभी मैंने बताया दैट वाज अ 1 स्ट्रोक, ऐसे 5 स्ट्रोक, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी इंप्रूव करते जाओ। और ब्रीथ जो है वो जितना ज्यादा होल्ड कर सकते हो उतना ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब क्या है? बमरे जैसी गुंजन निकालना। देखिए ये प्राणायाम का बेनिफिट ये है कि ये अगर आप कंटिन्यू बिना मतलब ब्रेक किए करते हो तो इससे आपका स्किन का रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, आपका स्किन टोन भी खिलता है, आपका मस्तिष्क इससे भी शांत होता है। और गले के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, गले के बहुत जो इश्यूज होते हैं वो भ्रामरी प्राणायाम से, बट इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 15 दिन और 1 महीना करें और फिर छोड़ दिया तो इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है, ट्राई टू बी अ वेरी कंसिस्टेंट विद दिस प्राणायाम। अब उसके लिए क्या करना है, आपके फिंगर्स और आपके हाथों का यूज करना है पूरा का पूरा। सबसे पहला जो है, पहला फिंगर वो आपकी आंखों के नीचे, देखिए पुतलियों के ऊपर नहीं दबाना है बिल्कुल भी, आंखों के नीचे आपकी आईलिड्स है वहां पे हल्के से प्रेस करे। दूसरा फिंगर जो है वो आपका हल्के से नाक के पास हल्का सा प्रेस करिए, नोज ट्रिल के ऊपर। थर्ड जो है वो आपके लिप्स के पास, और फोर्थ जो है आपके चिन के पास, और थंब जो है पूरे के पूरे कान में प्रेस कर दीजिए। फिर ब्रीथ को एकदम से इनहेल करिए, और जब आप एक्सेल करते हो तब आपकी आवाज, इन एक्सेलेशन की आवाज जो है भ्रमरे के जैसी मधुर और एकदम से गुंजन जैसा आवाज निकलना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये भी आपको कम से कम 10 से 20 स्ट्रोक करने हैं। और इसमें एकदम ख्याल करना है, जब भी आप एक्सेल करते हो तब आपका साउंड जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम स्लो, मधुर और भंवरे की गुंजन जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, और ये दूसरा हो गया आपका भ्रामरी प्राणायाम। अब लास्ट के 5 या 10 मिनट जो आपके पास बचते हैं, ये पूरा आपका 45 मिनट्स का एक एक्सरसाइज का चैनल हो गया। ये आप देखो रूटीन में भी कहीं पे भी हो आप कर सकते हो, इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है। अब लास्ट के 10 मिनट्स आप ये पूरा सेशन करने के बाद अगर मेडिटेशन या ध्यान नहीं करते हो तो आपका अंदर के जो आपने जो एफर्ट्स लिए हैं पूरे फिजिकल, उसका मेंटल और इमोशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 5 to 10 मिनट्स ध्यान और मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर तो आप इसी पोजीशन में पद्मासन में भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो शवासन की पोजीशन में भी जा सकते हो। शवासन में आप अपने बॉडी को एकदम से ढीला छोड़ करके रिलैक्स्ड जितना हो सके उतना पीसफुली सो जाना है। पद्मासन की पोजीशन में बैठते हो तो दोनों ही ज्ञान मुद्रा में हथेली आपकी ओपन रखनी है, आंखों को बंद रखना है, ठीक है। और जितना हो सके, जितना आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको एकदम थॉटलेस हो जाना चाहिए, एकदम थॉटलेस हो जाना चाहिए, होना है। आप किसी एक चीज पे फोकस कर सकते हो, आपका ओम है तो ओम पे फोकस करो। आप जिस किसी भी गॉड को बिलीव करते हो उनका आप एक फ्रेम जो है, एक विजन जो है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो आप अपने आंखों के सामने लेकर के उसके ऊपर फोकस और कंसंट्रेशन कर सकते हो। बट
थॉट्स जो है ने आपके रूटीन लाइफ के थॉट्स वो एकदम जीरो करने की कोशिश करनी है, एकदम जीरो। वो शुरू में नहीं होगा, बट आप कंसिस्टेंट रहोगे, धीरे 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 वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। उसमें आपका स्पाइन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं बैठ सकते ध्यान में कभी भी स्लाउच मोड में, फेस ऐसा ऐसा नहीं। आपका बॉडी पोजीशन जो है बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। एंड वंस यू विल बी इन दैट फेज, जब आप सच में वो मेडिटेशन वाले पोज में चले जाओगे, तो आपको फिजिकल कुछ भी आपको फील नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी अबाउट योर मेंटल एंड सबकॉन्शियस वर्ल्ड, ठीक है। उसमें आपको केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन, पीस एंड माइंड का अवेयरनेस जो है वो दिखेगा। इसके चलते अगर आप मेडिटेशन और ध्यान डेली करते हो 5 या 10 मिनट का अपने टाइम के अनुसार, तो उससे क्या होता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होता है, आपका हेड बहुत काम एंड कूल हो जाता है। आप जो है, अगर आपके साथ कुछ घटनाएं घटी है जो आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ हो, तो आप सैड बिल्कुल नहीं होंगे, अपसेट बिल्कुल नहीं होंगे। आपका मूड जो है एकदम न्यूट्रल, एकदम पैरेलल रहेगा, ठीक है। आप ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। आपके सराउंडिंग वाले लोग जो है उनके लिए भी आप पॉजिटिव ही सोचोगे, भले वो आपके लिए शायद से कभी नेगेटिव सोच ले, बट यू विल बी इन दैट पॉजिटिव फेज दैट यू विल फील काम एंड कूल एवरीवेयर, आपके जॉब में, आपके डे टू डे लाइफ में, एवरीवेयर, ठीक है। सो प्राणायाम का पीरियड 5 to 10 मिनट्स प्राणायाम, उसमें आपके दोनों प्राणायाम कवर हो जाने चाहिए। और लास्ट सेगमेंट जैसे मैंने बताया मेडिटेशन और ध्यान, ठीक है। ये पूरा करने के बाद आप वापस से अपना योगा सेशन जब कंप्लीट करते हो, तब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जो अभी हम करने वाले हैं। उसके लिए आंख बंद कर देनी है, और जितना लंबा आप ओम बोल सकते हो, क्योंकि ओम जितना लंबा बोलेंगे उतना आपका चेस्ट का कैपेसिटी, लंग्स का कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। इनहेल, ओ, इनहेल, ओ, इनहेल, ओ, अब आप अपने दोनों पाम्स जितना हो सके उतना जोर से आपस में रगड़िए, जिससे क्या होगा, आपके पूरे योगा सेशन की एनर्जी यहाँ पे पाम में रिलीज होगी। और ये एनर्जी जो रिलीज होती है उसको आप अपनी आंखों पे, चेहरे पे, गर्दन पे, शोल्डर पे, पूरे बॉडी पे लगा सकते हो। ओम शांति। Hope you people liked my yoga session, and I hope you will do it on a daily routine basis. And again, I am very much thankful to the Rajmata Ahalyabai Yoga Kendra Center Indore, who has provided me to this opportunity to connect with all of you. If any doubt or if any query, you can ask me. Okay. Thank you everyone. Have a good day. Bye. Take care.